चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का हो, दोनों आपको इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत सब आएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ले मानव भूगोल को प्रभाषित करें, जो देख सकते हो कितना बार पूछा गया है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम बताइए। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र का नाम बताएं। निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। कुछ इसी तरह से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। कौन? इस चैप्टर के अंतर्गत जो इस चैप्टर का कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 100% एग्जाम में आने की गारंटी हम आपको देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चलता है। डेली आपको 6 बजे शाम को क्लास चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, 6 बजे डेली आपको क्लास चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का अगर नोट्स प्राप्त करना है, नोट्स लेना है, क्योंकि आपको कम से कम पढ़ के आप 420 या 450 के करीब लाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उस PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निश्चयवाद होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, समझने के प्रयास कीजिएगा निश्चयवाद है क्या। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2013-2016 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। देखिए, निश्चयवाद एक विचारधारा है। विचारधारा मतलब एक प्रकार का सोच है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो विचार कहते हैं ना, अपना अपना विचार पेश कीजिए, तो अपना अपना विचार, तो ये क्या निश्चयवाद आपका एक प्रकार का क्या विचारधारा है, मतलब विचार पेश करता है। विचारधारा है जिसके मुताबिक, मतलब जिसके अनुसार, मुताबिक मतलब अनुसार भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है अनुसार, जिसके अनुसार मनुष्य के सभी काम पर्यावरण से नियंत्रण होते हैं। यानी कि मनुष्य के जितने काम कार्य है वो सभी के सभी पर्यावरण से नियंत्रित किए जाते हैं। पर्यावरण मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल जो होता है पर्यावरण से नियंत्रित किए जाती है। जितना मनुष्य का काम है सब पर्यावरण द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसे पर्यावरण आप निश्चयवाद या भूगोलीय निश्चयवाद भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चयवाद की बात करते हैं। निश्चयवाद बहुत आसान है अगर हम इसको अच्छे से बात करें तो। निश्चयवाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपने भाषा में लिखने के प्रयास कीजिएगा तो इससे अच्छा भाषा नहीं मिलने वाला। निश्चयवाद एक प्रकार की सोच है, विचारधारा है। क्या है? निश्चयवाद एक प्रकार की विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य के सभी काम प्राकृतिक द्वारा, यानी कि पर्यावरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद या भूगोलीय निश्चयवाद कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर है और इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बनाकर मिलेगा। नंबर दिख रहा है, घंटी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल का कुछ उप क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, कुछ निम्नलिखित है या कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वस्ती भूगोल, स्वच्छता चिकित्सा भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, शहरी भूगोल। भाई यहाँ पे मैंने 10 जवाब लिखा, लेकिन मैं बता दूं कि आपसे पूछे कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखे, तो कम से कम आप पॉइंट देकर 5 लिख दीजिएगा, जिसमें से आप अपने तरीका से लिख सकते हैं आंख बंद करके। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, उसका यहाँ पे परिवहन भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। अब कुछ भी, वस्ती भूगोल, शहरी भूगोल, मतलब आप अपने से 5 लिख सकते हो। भाई 5 आराम से लिख सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना इतना इजी क्वेश्चन का आंसर है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम लिखिए 5। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, उसका बस्ती भूगोल, ठीक है, आप चिकित्सा भूगोल, स्वच्छता भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मतलब 5 को आराम से आप लिख सकते हो। हाँ या ना? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। इसी तरह से आपको बेहतरीन तरीका का एक नोट्स बनाया गया जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इन्वॉल्व किया गया है। उस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो, केवल आपको ज्योग्राफी ही नहीं, आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 6 बजे आपका क्लास चलता है। अगर क्लास ज्वाइन करना है, लाइव कोर्स चाहिए, तो KKG क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आपको लाइव कोर्स भी मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित करें, जो कि आपके 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल को परिभाषा दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। देखिए मानव भूगोल है क्या मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल जो होता है, मानव भूगोल जो है बेसिकली यह भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, प्रमुख पार्ट है। ठीक है, यह मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझने के प्रयास कीजिएगा, मानव भूगोल आपको कहा क्या, जैसे देखिए आपको जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का जो भी अध्ययन पर्यावरण द्वारा किया जाता है उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि मानव भूगोल भूगोल की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी डाली है, एक ऐसा पार्ट है। यह मानव और उसके पर्यावरण यानी कि मानव यानी कि आपके और आपके वायुमंडल यानी कि प्राकृतिक के बीच संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, क्या कहा, मानव भूगोल जो है भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव और उसके पर्यावरण के बीच, क्या कहा, मानव और प्राकृतिक के बीच, जो आदमी है और प्राकृतिक के बीच जो भी बेसिकली घटनाएं होती है उसके संबंधों का अध्ययन करना, उसके संबंधों के बारे में जानना। मानव भूगोल में क्या होता है, मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव का जन्म से लेकर उसके कहां तक, वर्तमान समय जो अभी चल रहा है वर्तमान समय तक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों कि निश्चयवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें, और यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए निश्चयवाद और साम्यवाद क्या है, दोनों में अंतर लिखने का प्रयास किए हैं, आप लोग अंतर करिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखने हैं। देखिए निश्चयवाद क्या होता है, तो निश्चयवाद क्या होता है, निश्चयवाद के अनुसार यहाँ पे मनुष्य की हर गतिविधि पर्यावरण से नियंत्रण होता है। यानी कि मनुष्य में जो चीज होगा वो पर्यावरण नियंत्रण करता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, खाना खाते हैं पर्यावरण के द्वारा नियंत्रण की जाती है, हर चीज पर्यावरण करता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब पर्यावरण द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उसका साम्यवाद की बात करें, पहला पॉइंट, तो साम्यवाद में या मुताबिक साम्यवाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में क्या मतलब बदलाव कर सकता है। यानी कि निश्चयवाद जो होता है ये पर्यावरण के अनुसार होता है, पर्यावरण ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन साम्यवाद के अनुसार पर्यावरण में बदलाव किए जा सकती है। यानी कि जो भी पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं साम्यवाद के अनुसार। ठीक है ना, फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, निश्चयवाद के मुताबिक मनुष्य एक यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय कारक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो निश्चयवाद होता है उसके अनुसार अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य क्या है, एक निष्क्रिय कारक होता है। जबकि वो साम्यवाद की बात करते हैं तो साम्यवाद के मुताबिक या अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में बदलाव करने में सक्षम होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, तो निश्चयवाद के अनुसार या मुताबिक मनुष्य पर्यावरणीय कारकों को क्या करता है, प्रभावित होता है। जितना मनुष्य है, तो अगर निश्चयवाद की बात करते हैं तो पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उसके अनुसार ये किसके इसमें क्या होता है, उसके कारकों से प्रभावित करता है आपको। ठीक है ना, लेकिन साम्यवाद की बात करते हैं तो साम्यवाद के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक एवं संभावनाओं को इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है। जरूरत नहीं है कि नुकसान है तो नुकसान के लिए करेगा, केवल फायदे के लिए करता है। तो यह दोनों में अंतर हुए जो आराम से आप 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। इसी तरह से आपको प्यारा सा नोट्स बनाया गया है, तो उस नोट्स को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, छोटे छोटे पार्ट्स में एक नोट्स बनाया गया ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, जो बगल में डेट भी मेंशन रहता है। तो आप इसे प्राप्त करके अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों का नाम लिखे। मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक भूगोल का 2 उपक्षेत्र कुछ इस तरह से है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। मेरे प्यारे बच्चों संसाधन भूगोल क्या होता है, कृषि भूगोल क्या होता है, समझने से पहले सबसे पहले WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन बनाया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने स्टूडेंट अगर डेली क्लास करते हैं, अगर उतना सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत जल्दी 10 से 20 हज़ार सब्सक्राइबर पुर जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग करने के प्रयास कीजिएगा। आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्रों का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल। तो संसाधन भूगोल क्या होता है, चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों संसाधन भूगोल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज, मानवीय संसाधन एवं यहाँ पे अध्ययन क्षेत्र स्तर पर किए जाते हैं। समझने के प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा आपको जो संसाधन भूगोल होता है बउआ, तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या क्या कर सकते हो, तो बहुत प्रकार के खनिज होता है। संसाधन मतलब क्या होता है, खनिज, ठीक है ना। तो संसाधन भूगोल के विभिन्न प्रकार के खनिज और मानवीय संसाधन का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम खनिज के बारे में मानवीय संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इसे हम लोग संसाधन भूगोल कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, अयस्क हो गया, जल संसाधन हो गया, ये सब क्या है बेसिकली आपको संसाधन भूगोल है। तो संसाधन भूगोल क्या कहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज और मानवीय संसाधन का अध्ययन करते हैं या उसके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन भूगोल कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, लौह अयस्क हो गया, जल संसाधन हो गया, ये सब क्या है आपको संसाधन भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्योंकि दो बोला है, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल क्या है, तो कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार के फसलों, यहाँ पे स्याहगहनता की अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार के फसल, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के बीज मतलब होता है बिया हुआ के बारे में, सिंचाई आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि भूगोल कहते हैं। कृषि भूगोल के विभिन्न प्रकार के फसलों प्रमुख क्षेत्र से मतलब इस प्रकार से निम्नलिखित हो सकते हैं, धान, गेहूं, मक्का, इस प्रकार के बहुत सारे फसलों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग कृषि भूगोल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी डिफिनीशन, दो लाइन का डिफिनीशन लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत ना हो, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख पाएं। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब कहिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्यों, तो यह आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एमबीबीआई क्वेश्चन टोटल है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 मार्क्स में, जो कि ऑलरेडी 2015 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है 5 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पे संभववाद, क्या संभववाद की कल्पना की यहाँ पे परीक्षण करे, संभववाद की कल्पना की परिचय दे। मेरे प्यारे बच्चों तो इसको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसमें आपको क्या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 5 मार्क्स। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे संभववाद की कल्पना की परीक्षण करे। तो मेरे प्यारे बच्चों संभववाद भूगोल के एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण क्या है, दृष्टि मतलब होता है आंख, नयन का कोण है। तो ये कहा संभववाद क्या है, भूगोल में एक दृष्टिकोण है जो मानव के सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है, जो मानव को सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है, जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। क्योंकि संभववाद के अंतर्गत आप पर्यावरण में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और उससे अपना लाभ उठा सकते हैं, और अपने लाभ उठाने के प्रक्रिया में इससे वृद्धि कर सकते हैं, और प्राकृतिक के संभावनाओं को प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं कि पर्यावरण आपके विरुद्ध काम करेगा, जी नहीं, इसमें आपके अनुसार काम होगा। तो पर्यावरण में अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। तो याद रखना संभववाद भूगोल में एक दृष्टिकोण है जो मानवीय सक्रिय शक्ति को देखता है के रूप में देखा जाता है, जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है और प्राकृतिक के संभावनाओं को प्रयोग में अपने लाभ के लिए किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों यानी कि इसके उपयोग हम अपने लाभ, अपने हित में कर सकते हैं। देखिए संभववाद के कुछ बातें निम्नलिखित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। याद रखना जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो मानव जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि संभववाद जो है वह मानव उसको बदलता है, ठीक है ना, परिवर्तित करता है। उसी प्रकार से पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाओं प्रस्तुत करता है। जो पर्यावरण है वो मनुष्य के सामने कुछ संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण इसमें निष्क्रिय है और मनुष्य इसे सक्रिय है। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो निष्क्रिय है और मनुष्य इसमें सक्रिय है, क्योंकि मनुष्य संभववाद को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है कि मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी ज्ञान के विकास के आधार पर पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं को अपनी सुविधा के लिए उपयोग कर सकता है। और याद रहे, मनुष्य जो है अपनी सांस्कृतिक आवश्यकता और तकनीकी टेक्नोलॉजी ज्ञान से विकास के आधार पर पर्यावरण में अपने लाभ, अपने सुविधा के अनुसार प्रयोग कर सकता है या सुविधा के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है। यह आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में टोटल आपको 6 से 7 क्वेश्चन था जो कि MBBI क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हर चैप्टर का आपको 7 से 8 अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आपका जितना चैप्टर है अगर हर चैप्टर से इतना इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पढ़ लेते हो और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 450 प्लस कोई नहीं छीनने वाला। तो यह नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, अपने भाषा में लिखा हुआ नोट से जो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको WW स्टडी कुंदन सर आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे मेरा एक और चैनल है KKG क्लास है, जाकर वहां से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर कल 6 बजे मिलते हैं एक बार फिर से। तो आज के लेक्चर में थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। आज क्या बोला मुझे खुद नहीं पता यार ठीक है, तो टेक केयर।